रोमन रेंज रात को हम लोगों ने टांग लिया है। बोलो अब इसके साथ क्या करना है। रोमना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कि तुमने दर्राक के ऊपर हाथ डाल दिया, दर्राक को चोरों और गुंडों की तरह टंगवा दिया। अरे इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इन लोगों से बोलो कि हमें छोड़ दें, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। और ये बता आखिर मैंने किया क्या। हाँ हमारा दिमाग खराब हो गया है। जब से ये खूंटा रॉयल रंबल जीता है तब से हमारी आधी याददाश्त ही चली गई है। हमें बराबर दिल का दौरा पड़ रहा है, हमारा बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे अगर तुमने साफ साफ बोला होता कि हाँ रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस द रॉक ही होगा, तो आज ये खूंटा रॉयल रंबल क्यों जीतता। ले जाओ इसे यहीं कहीं बंद कर दो, रेसलमेनिया से पहले छोड़ना मत। रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस द रॉक ही होगा। बहुत बढ़िया रोमन रेंज, बहुत बढ़िया। अगर खूंटा को WWE वाले जबरदस्ती का रॉयल रंबल जिता सकते हैं तो तुम्हारा और रॉक का मैच भी जबरदस्ती होगा। देखते हैं कोई क्या कर लेता है। अबे तो मैंने कहाँ मना किया, मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारा और तुम्हारा ही मैच रेसलमेनिया में हो। ना ना भाई ना ना, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। रोमन ने ये जॉन सीना भी सुना है कि खूंटा की बड़ी तारीफ कर रहा था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जॉन सीना का कहना है कि WWE का नेक्स्ट फ्यूचर यही खूंटा ही होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, खूंटा तो WWE का फ्यूचर है ही, क्योंकि वो अभी तो 20-22 साल का लौंडा है। वो 10-12 साल का था तभी तो WWE कंपनी में आया था। 2006-07 में, 2006-07 से WWE में है। अब जोड़ लो उस हिसाब से कितने साल का हुआ। यार बात को समझा करो, लोगों को दिखाने के लिए इतना तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल से बताऊं, जो भी हुआ गलत हुआ। खूंटा को रॉयल रंबल नहीं जीतना चाहिए। खूंटा के अंदर यार उतना टैलेंट है ही नहीं कि उसको 2-2 बार रॉयल रंबल जिता दिया जाए। ऐसे तो फैन फेवरेट लोगों के दिलों पे राज करने वाले बहुत से लोग हैं। मिसाल के तौर पर मियां खलीफा हो गई, सनी लियोनी हो गई, और कितने नाम लूं। टेकर चाचा अब तुम ही बताओ, ये सही हुआ कि गलत हुआ। हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। आपको क्या लगता है रॉयल रंबल के बारे में आपका कुछ कहना है। सीएम पंक इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, तुम्हारे साथ गलत हुआ। और WWE वालों का ये काफी गलत फैसला है खुटवा को एक बार फिर से रॉयल रंबल जिताना। और ये गलती WWE वालों के ऊपर बहुत जल्दी भारी पड़ने वाली है। मुझे ये रॉयल रंबल बकवास नहीं महा बकवास लगा। पूरे रॉयल रंबल में मुझे सिर्फ एक ही चीज बढ़िया लगी, वो कलवा का सेगमेंट। पहले तो जब ये लेडीजों वाले रॉयल रंबल में एंट्री मारा, फिर उसके बाद जब मेंस रॉयल रंबल में आया और टमटमों से टैग मांगने लगा, भाई यही चीज देख के थोड़ा दिल को सुकून मिला। नहीं तो पूरे रॉयल रंबल में कुछ था ही नहीं। सिर्फ ये लोग भीड़ बटोर लेते हैं। इन्हें लगता है कि पब्लिक को एक बार बेवकूफ बना देंगे, बार बार ऐसे बनाते रहेंगे। सीएम पंक टेकर चाचा ने कलवा के बारे में बिल्कुल सही कहा। इसी की वीडियो तो हमारे टूटे हुए दिलों पे मरहम का काम कर रही है। इसके अलावा तो बाकी रॉयल रंबल में कुछ था ही नहीं। रोमन ने इससे बढ़िया तो रॉयल रंबल में तुम हमसे ही चैंपियनशिप हार गए होते। मुझे अगर पता होता कि मुझे ऐसे बेइज्जत करने की तैयारी की जा रही है तो मैं रॉयल रंबल में ही अपनी चैंपियनशिप आधी आधी तुम्हारे और रैंडी ऑर्टन के बीच में बांट देता। ट्रिपल एच आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो। तुम्हें तो बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। अरे तुम्हें अगर सीएम पंक को जिताना नहीं था तो फिर उसको दिलासा क्यों दिया, क्यों उसे तसल्ली दी। यार तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। मेरे पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हो। कल से ही रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। यार बिजनेस भी तो कोई चीज होती है, मुझे बिजनेस भी तो देखना है। अब तुम लोगों ने रॉयल रंबल में ही देखा होगा कि कितनी पब्लिक आई थी। इससे पहले आज तक कभी रॉयल रंबल को देखने के लिए इतने लोग आए थे। इसीलिए तुम्हारे शो की व्यूअरशिप दिन ब दिन डाउन पे डाउन होती जा रही है, यही वजह है। अबे जैसे कोरोना आया था या कल को कोई ऐसी बात हो जाए लोग लाइव ना देख पाए, तब क्या करोगे, घंटा हिलाओगे। मतलब तुम पैसे के चक्कर में जितने टैलेंटेड लोग हैं सबका कूड़ा कचड़ा कर दो। खुटवा में तुम्हें आखिर ऐसा क्या टैलेंट दिख रहा है, तुम बताओ। उसके अंदर आखिर ऐसा टैलेंट क्या है, कुछ भी कहो। मुझे तो रोमन रेंज का थोबड़ा देख के बहुत हंसी आ रही थी, मुझे बहुत आनंद आ रहा था। बड़े दिनों के बाद इतना सुकून मिला। बेटा निकेटलस कहाँ तक भागोगे, स्मैकडाउन छोड़ के थोड़ी ना भाग जाओगे। एक न एक दिन हमारे हत्थे तो चढ़ोगे ही चढ़ोगे। हो सकता है इसी हफ्ते चढ़ जाओ। टमटम ले चल भाई, ले चल, जल्दी ले चल। कैसे मरियल ऐसा चल रहा है। सरदार सीएम पंक ने बोला था कि खूंटा को टांग के लाना है। सरदार देखो खूंटा को टांग लिया है, बोलो अब इसके साथ क्या करना है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम खूंटा को इतना इज्जत से टांग के लेके आना। अरे इसको तो घसीटते हुए लेके आना चाहिए था। रोमन रेंज मैं तुम्हासो खांचा, हम लोगों ने खूंटा को टांग रखा है, बोलो इसके साथ क्या करना है। इसमें पूछने वाली क्या बात है, खांच खूंच के रख दो। खांचा शुरुआत मुझे करने दो, क्योंकि इसकी वजह से मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे ये अगर रॉयल रंबल नहीं जीतता तो मेरा और रोमन रेंज का ही मैच रेसलमेनिया 40 में होता। बड़े बड़े लोग लाइन में लगे पड़े हैं, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम अपनी बात कर रहे हो, रुको पहले मुझे खांच लेने दो, बचा खुचा तुम साफ कर लेना। लेकिन डेमियन प्रीस्ट और बटलर, तुम लोग को एक बात बता देता हूँ, आज मैं भले तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कल मंडे नाइट रॉ पे जब हमारा तुम्हारा चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, मैं वहाँ रहम बिल्कुल नहीं करूंगा।
लेकिन रोमन रेंज कुछ भी कहो, WWE वाले खूंटा को लेकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उन्हें खूंटा के सिवा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम लोग खूंटा के साथ यहाँ कुछ भी कर लें, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि रेसलमेनिया 40 में तुम्हारा और खूंटा का ही मैच होगा और तुम्हें इस बार खूंटा हरा के नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएगा। यार दुख तो उसी बात का है कि खूंटा ही क्यों, ये कलवा हमको हरा देगा तो हमको दुख नहीं होगा, लेकिन ये खूंटा, ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हाँ, एक शर्त पे ये मुझसे हरा सकता है, रेसलमेनिया 40 में ये हमारे खिलाफ टर्न कर जाए तब तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा।